साल 2017 से लेकर 2025 की 15 जनवरी तक ये शख्स दुनिया की कई कंपनियों के लिए बुरे सपने जैसा था। शेयर बाजारों में अरबों डॉलर इसकी महज एक रिपोर्ट पर डूब जाते थे। भारत में इस शख्स की कंपनी की रिपोर्ट ने निवेशकों के हजारों करोड़ डुबोए भी और सियासत को भड़काया भी। लेकिन अपने काम से, अपने नाम से, अपने अंजाम से चुपचाप विदाई की चिट्ठी लिख दी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने वजूद में आने के 7 साल तक अपने रिपोर्ट्स के दम पर कई बड़ी बड़ी कंपनियों की साख और जेब दोनों पर बट्टा लगाया। फिर वो इतने चुपचाप ढंग से विदाई क्यों लेने लगा, इसके सारे कारण भी बताएंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च के शिकार कंपनियों की लिस्ट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी देख लीजिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने की पूरी खबर क्या है। हिंडनबर्ग के फाउंडर ने कंपनी बंद करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया। हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में हुई थी। अनुमान है कि एंडरसन के पास करीब 5 करोड़ डॉलर 433 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। हिंडनबर्ग के रिसर्च रिपोर्ट्स ने भारत में अडानी ग्रुप और इकॉन इंटरप्राइजेस समेत कई कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ और उनके पति पर भी रिपोर्ट जारी की थी। हालांकि भारत में हिंडनबर्ग के खुलासों के दावे सही नहीं पाए गए और इन्हें देश की आर्थिक ताकत कम करने की साजिश भी कहा गया। If I said I was surprised, that would not be an accurate assessment because I think things have changed since this rather politically motivated report started coming out from the short seller Hindenburg and the timing. But the timing is interesting 4 days before President Trump is assuming office as president for the second time. So I think obviously the people backing Hindenburg and of course Mr. Nathan Anderson is the person heading it. He is backing away, he's leaving, and I think that's a message in itself as to what to expect really, because I think it was quite clear that there was an agenda behind the short sellers' attempts to bring down reputed groups and companies. हिंडनबर्ग की हर रिपोर्ट पर मंशा और महारत सियासी बताई जाती है। खुद भारत में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सियासी हलचल मचाई थी। इसकी रिपोर्ट कई सियासी आरोपों का ताना बाना बुनने का आधार बनी थी। अब हिंडनबर्ग पर तालाबंदी को भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने वालों की शिकस्त कही जा रही है। ऐसी रिपोर्ट्स के लिए जिससे केवल किसी का मुनाफा होता था और अन्य देशों का नुकसान और मार्केट का नुकसान होता था। आज उस दुकान पे ताला लगा है तो बहुत अच्छा है अगर ये खबर सही है तो। और मैं इसलिए भी कहता हूं कि इसने देश के लोगों का भी नुकसान किया है और ऐसे लोगों को केवल दुकान बंद ही नहीं करनी चाहिए। दुनिया भर के देशों में जहां जहां इनकी रिपोर्ट्स के कारण नुकसान हुआ है उनको इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। आज एक बात तो स्पष्ट है, जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो एक सुपारी ली गई थी भारत की आर्थिक और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसके खिलाफ। किस प्रकार से भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और भारत में आर्थिक एनार्की या मैं तो कहूंगा आर्थिक आतंकवाद फैलाने के लिए एक प्रकार से ये सुनियोजित ढंग से स्पॉन्सर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड और मैनिपुलेटेड रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। आपको हिंडनबर्ग के शिकार कंपनियों की लिस्ट भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे एक भयानक हादसे पर इस कंपनी का नाम रखा गया। लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हिंडनबर्ग ने अलविदा क्यों कहा। क्या अपने खिलाफ लगातार हो रही जांच, ट्रंप सरकार के आने और कई देशों में नोटिसों का डर था? पहले जांच वाली थ्योरी के तथ्यों को जानना जरूरी है। हाल ही में हाउस जुडिशरी कमेटी के एक सदस्य और रिपब्लिकन सांसद ने न्याय विभाग से हिंडनबर्ग को लेकर जांच की मांग की थी। न्याय विभाग और यूएस SEC द्वारा जांच, उल्लंघनों के लिए सेबी की जांच और कारण बताओ नोटिस, ऑफशोर और IDI रूट से भारतीय सिक्योरिटीज पर शॉर्ट्स बनाए। कई नियामकों ने हिंडनबर्ग पर चारों ओर से शिकंजा कसा। हिंडनबर्ग ने अभी तक सेबी के नोटिस का जवाब नहीं दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म होने वाला है और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ऐसे में जब रिपब्लिकन सांसद जांच की मांग करेगा तो जाहिर है जांच होगी।
अमेरिका में ऐसे मामलों में दोषी पाने पर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। दुनिया भर के शेयर मार्केटों में गड़बड़ी पकड़ने का दावा करने वाले नाथन एंडरसन के दामन पर भी आरोपों के कई छींटे लगे थे। पहले सियासी आरोपों की वजह और उसकी पृष्ठभूमि समझिए। जॉर्ज सोरोस ने वहां पूंजी निवेश किया है, बड़े व्यापारी हैं। जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया है, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। मोदी जी को तो खैर खुलेआम क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, लोकतंत्र है, नया सेक्युलरिज्म है। तो जो हिंडनबर्ग एंटी इंडिया का फ्रंट बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी हल्ला करती है, तो कांग्रेस पार्टी को हम देश में एक्सपोज करेंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स को लेकर कई बार जॉर्ज सोरोस का नाम आया है। हिंडनबर्ग की अडानी पर रिपोर्ट के बाद आरोप लगे थे अमेरिका में ओसीसीआरपी ग्रुप इसके पीछे है। ओसीसीआरपी 2006 में स्थापित कंपनी है जो दुनिया भर में आर्थिक अपराध खुलासे करने का दावा करती है। बताया जाता है कि ओसीसीआरपी को अरबपति जॉर्ज सोरोस की कंपनी भी आर्थिक मदद करती है। जॉर्ज सोरोस पर दुनिया के कई देशों के लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों का आरोप लगा है। हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस के बीच की एक कथित जुगलबंदी के कारण ही आरोप लगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने की कोशिशों की एक कड़ी है। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन के साथ उनकी कंपनी में 11 लोग और थे जो काम करते थे, लेकिन नाथन एंडरसन ने उन सबकी पहचान छिपाकर रखी। वो खुद भी बहुत चर्चा में रहने से बचते थे। दुनिया भर में आर्थिक अपराधों के खुलासों का दावा करने वाले नाथन एंडरसन की कंपनी पर भी रिपोर्ट्स के जरिए मुनाफे की मलाई खाने के कई आरोप लगे हैं। पहले ये जानिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का काम क्या था, तो इन आरोपों को समझने और उनके असर को पहचानने में आसानी होगी। हिंडनबर्ग रिसर्च एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। हिंडनबर्ग उन शेयरों को चुनती थी जिनकी कीमत भविष्य में गिरने वाली होती थी। हिंडनबर्ग शेयर उधार लेकर उन्हें बेच देती थी और बाद में कम कीमत पर खरीदकर मुनाफा कमाती थी। हिंडनबर्ग में मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व पत्रकार और एनालिस्ट काम करते थे। पूरी टीम में कुल 11 लोग थे। हिंडनबर्ग को करीब 10 अमीर निवेशक फर्में पैसा देती थी। अब समझिए कि अगर आपकी रिपोर्ट से किसी शेयर की कीमत गिरना तय है, तो शॉर्ट सेलिंग और मुनाफा दोनों कितना आसान हो जाएगा। अब उन कंपनियों की साल दर साल लिस्ट देखिए जिन्हें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से करोड़ों का घाटा हुआ। भारत में अडानी ग्रुप और इकॉन इंटरप्राइजेस, इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला कॉर्पोरेशन 2020 में, आरडी लीगल 2016 में, पार्शिंग गोल्ड 2017 में, ब्लूम एनर्जी 2019 में, ट्विटर 2022 में। अपनी रिपोर्ट से शेयर मार्केट को तबाह करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम भी एक भयानक हादसे पर ही रखा गया था। साल 1937 में हिटलर की सत्ता में हिंडनबर्ग एयरशिप नाम का कॉमर्शियल हवाई जहाज बनाया गया। 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग जर्मनी से आते हुए न्यू जर्सी के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। हादसे का कारण बने थे वो 10 हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे जो हवाई जहाज में थे। नाथन एंडरसन ने इसी घटना से प्रेरणा लेकर अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की रिपोर्ट्स सियासी थी या संयोग? हिंडनबर्ग का हर रिपोर्ट्स के पीछे कोई हिडन एजेंडा था या नहीं? अभी इन सारे सवालों के जवाब अमेरिका से लेकर दुनिया के कई देशों की जांचों में मिलने वाला था कि हिंडनबर्ग ने अलविदा कह दिया। लेकिन ट्रंप के आने के बाद इस मामले में क्या होता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं।